कि जिन तीर्थंकर भगवान महावीर ने खाने के लिए भोजन और पात्रों की अपेक्षा नहीं रखी, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, सोने के लिए बिस्तर, चलने के लिए यान, इन सब की अपेक्षा नहीं रखी, सेवा के लिए सेवक को भी उन्होंने नहीं रखा, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा विस्मय हो गया, आश्चर्य हुआ। ऐसा भी कोई त्यागी कि जो पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और रखने के लिए बर्तन, पकाने के लिए बर्तन, आजीविका के लिए धन का भी त्याग कर दिया हो जिसने। बंधो, लोगों को इस बात का जब दिगंबर की चर्या देख करके बहुत बड़ा विस्मय होता है। हम लोग एक बार खजुराहो में थे और खजुराहो में विदेशी लोग आए। एक प्रोफेसर थे, उनमें से दार्शनिक थे, अच्छे विचार वाले थे। 7 दिन के टूर से आए थे वे। 7 दिन का भारत की उनको यात्रा करना थी, तो 7 दिन की टूर पर आए थे। और योग इतना अच्छा रहा कि जिस दिन आए और उसी दिन वो हमारे निकट आ गए। हालांकि पहले दिन ना कोई बात हुई, ना चर्चा हुई, ना कोई वार्ता हुई। दूर से उन्होंने देखा तो विस्मित हुए। ऐसे भी कोई साधक होते हैं। प्रोफेसर थे, विद्वान थे। उन्होंने जैन दर्शन के विषय में, जैन धर्म के विषय में भी कुछ पढ़ा था, लेकिन देखा उन्होंने पहली बार था। तो वे उस दिन उन्होंने जहां कहीं भी उनको जाना था उसकी यात्रा उन्होंने कैंसिल की, रुक गए। शाम को फिर आए। गाइड वगैरह तो कोई था नहीं, लेकिन आकर के दूर खड़े होकर के वो देखते रहे। जितना देर से उनसे खड़ा रहा जा सका खड़े रहे, फिर वहीं कहीं आसपास में दूर दराज बैठ गए। देखते रहे। ना उन्होंने हमसे कुछ कहा, ना मैंने उनको कुछ कहा, लेकिन हाँ, दृष्टि जरूर हमारी कई बार उन पर पहुंची, उनकी हमारे ऊपर पहुंची, और वो देखते रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। पहले दिन दूर बैठे, दूसरे दिन पास में, और फिर धीरे धीरे पास में तो बैठ गए, लेकिन बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रहे थे। मैंने एक दिन उनको टोक दिया और उनको पास में बुलाया। मैंने कहा आइए, आइए। वो हिंदी नहीं जानते थे, तो उन्होंने तुरंत अपने एक गाइड के लिए बुला लिया। गाइड के माध्यम से बात हुई। उसने कहा कि महाराज क्या कह रहे हैं? तो उसने कहा महाराज ने आपको बुलाया है। पूछा क्यों बुला रहे हैं? महाराज पूछ रहे हैं कि आपके लिए कोई पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं। अब 2-3 दिन से घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कहने का मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैंने उनको आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, अच्छी तरह से बतलाइए, सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ के मंदिरों में जैन मूर्तियाँ भी देखी हैं। आप लोगों को जैन संत के रूप में देख रहा हूँ। आप वस्त्र नहीं पहनते हैं, आभूषण नहीं रखते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं। काफी चर्चाएं की और उनका समाधान पाकर के वे इतने खुश हो गए कि उन्होंने 3 दिन और रुक गए वहां पर। 1 दिन शेष रह गया। पहले दिन ही काफी चर्चा में उन्होंने कहा था मैं 7 दिन की कुछ यात्रा में आया हूँ, 7 दिन की मैं भारत की यात्रा में आया हूँ और अमुक अमुक स्थान मुझे देखने के लिए आया हूँ। तो मैंने उनको 6वें दिन टोका, नहीं 7वें ही दिन, जब उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और
मैं फिर से आऊँगा कभी, आधी आधी बात कही। और उन्होंने अपने जेब में कुछ हाथ डाला और कुछ डॉलर या जो भी रुपया पैसा निकाला वो देने लगे। बाबा जी, मैंने मना किया। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लगा कि शायद कम है, उन्होंने और 1-2 रुपया और निकाले और उसमें और लगा दिए। मैंने कहा नहीं, जैन संत रुपया नहीं लेते। उनके साथ जो गाइड था उसने कहा महाराज कह रहे हैं कि हम लोग रुपया नहीं लेते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या कह रहे हैं, रुपया नहीं लेते हैं? हाँ, रुपया नहीं लेते हैं। उसने कहा एक कैसे संभव है? तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं भारत कई बार आया हूँ और अनेक मंदिरों में गया हूँ, जहाँ गया हूँ अनेक पुजारी, अनेक सन्यासी मेरे पीछे लगे और उन्होंने रुपया मांगे। मांगे क्या, छीने भी। और ये कह रहे हैं रुपया नहीं लेता हूँ। मैं रुपया नहीं लेता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि रुपया क्यों नहीं लेते हो? मैंने कहा ये रुपया हमारे चलन से बाहर है। समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा मेरे पास जेब नहीं है कि मैं रुपया रख सकूं। पहला पॉइंट दिया, मेरे पास जेब नहीं है कि मैं रुपया रख सकूं। बोले अच्छा, तो बैग में दे देता हूं। मैंने कि बैग रखने का त्याग है मेरा, बैग रखने का त्याग है। तो ठीक है, आप अपना कोई बैंक का नंबर दे दीजिए, मैं जमा करा दूंगा। मैंने कि दिगंबर साधुओं के नाम पर बैंक का खाता भी नहीं खुल सकता है, उनके नाम से कोई खाता नहीं होता है। बोले अच्छा। उसने फिर आग्रह प्रत्याग्रह किया कि आखिर में ऐसा क्यों? मैंने कि मुझे कुछ खरीदना नहीं है, हमें कुछ खरीदना नहीं है। क्या खरीदूंगा मैं? कपड़े पहनना नहीं है, मकान चाहिए नहीं, खाने की सामग्री, बाजार की सामग्री लेता नहीं हो, होटल में जाते नहीं हैं, तो अभी रुपया हमारे किस काम में आएगा? वो कुछ सोचते रहे और सोचने के बाद साष्टांग नमस्कार किया उन्होंने। बोले भगवान के विषय में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। उसने 2 शब्द लिखे थे, भगवान के विषय में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और नहीं देखा मैंने भगवान को, लेकिन आज भगवान का जीवंत रूप यदि दिख रहा है तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के रूप में जैन संत दिखते हैं। रुपया नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, वस्त्र नहीं लेते हैं, आभूषण नहीं लेते हैं, नाश्ता नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। बंधो, एक निर्ग्रंथ साधना ऐसी होती है। एक यह निर्ग्रंथ साधना है, अकिंचन प्रकृति जिनकी है। हम लोग जब तमिलनाडु की ओर गए, पूरा संघ था, काफी लोगों ने बतलाया था तमिलनाडु के विषय में कि लोग धर्म को नहीं समझते हैं, जानते नहीं हैं, साधुओं की चर्या नहीं जानते हैं और तरह तरह की समस्या खड़ी करते हैं। मैंने कुछ सोचा, विचारा, चिंतन किया। मैंने फिर क्या किए, एक छोटे से पुस्तक तैयार की तमिल भाषा में, हिंदी में लिखी, किसी दूसरे से ट्रांसलेशन कराई और उसमें क्या लिखे, 108 नियम। 108 नियम क्या है? जैन मुनि होटल में नहीं खाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तम्बाकू नहीं खाते हैं, पाउच नहीं खाते हैं। लगभग ऐसा करते करते
108 नियम लिखे। और जब हम लोग जब विहार करते थे तो जो वहाँ की पुलिस व्यवस्थाएं रहती थी, तो पुलिस वालों को वो 10-15 पृष्ठ की 5-7 पृष्ठ की वो पुस्तक हम लोग उनको 25-50 दे देते थे और कहते थे कि आप जहाँ आवश्यक पड़े उनको वितरण कर दीजिए। पुलिस वाले भी अच्छे मिलते थे, वो भी पढ़ते थे, बहुत खुश होते थे, और वे किसी होटलों में और किसी जो भी स्थान पड़ते थे, ऐसे दुकान मकान वगैरह देते जाते थे। बंधु, वहां पर भी कई एक ऐसे लोग मिले कि जो केवल यह कहते थे कि जैन संत की तप और त्याग के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। हम जब कारंजा में थे, कारंजा में माणिकचंद जी चौरे तात्या जी के नाम से जाने जाते थे। लोग भले उनके लिए निश्चयवादी और कुछ का कुछ कहते थे, लेकिन बहुत अच्छी उनकी श्रद्धा भक्ति और परिणति थी। जब हमारे पास जितने बार भी आते थे तो कहते थे आपके ज्ञान और वैराग्य के लिए मेरा बार बार नमस्कार। पत्र भी जब कभी वो भेजते थे तो लिखते थे ज्ञान वैराग्य के लिए आपके लिए मेरा नमोस्तु। ज्ञान और वैराग्य के लिए जैन संतों में क्या है, केवल इतना ही है। लोग कहते क्यों नहीं रखते हैं, रखना ही मूर्छा है और मूर्छा ही परिग्रह है। अभी आपने कल परसों अपना पढ़ा था, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा क्या है? बिना मूर्छा के कोई भी सामग्री को रखने के भाव ही नहीं हो सकते हैं, लेने के भाव ही नहीं हो सकते हैं, ग्रहण करने के भाव ही नहीं हो सकते हैं। अगर ग्रहण की जाती है, रखा जाता है, तो बंधो किसी ना किसी रूप में मूर्छा भाव है, मूर्छा भाव है। मूर्छा ना हो अब वस्तु बनी रहे, एक कभी संभव नहीं हो सकता है। एक संत एक बार हमको मिले थे, जिन्होंने ऐसा ही कहा था चर्चा के दौरान कि आपके मूल गुण कितने होते हैं, व्रत कितने होते हैं। मैंने कि 5 महाव्रत होते हैं। मैंने उनसे भी पूछा आपके भी कितने व्रत हैं, तो बोले मेरे भी 5 महाव्रत हैं। कितने महाव्रत हैं? मैंने कि दोनों में अंतर तो काफी दिख रहा है। ये बिना वस्त्र वाले हैं, वो वस्त्र वाले हैं, कितना अंतर है। और सहजता में मैंने पूछ लिया कि अपरिग्रह महाव्रत भी आपके पास? बोले हाँ, अपरिग्रह महाव्रत। इनके इतने कपड़े हैं आपके, और फिर बोले अपरिग्रह महाव्रत। बोले कपड़ा है, बना रहता है, संसार की वस्तुएं अपने स्थान पर रहती हैं, मात्र मूर्छा मेरी नहीं है, इसलिए अपरिग्रह व्रतधारी हूं। मैंने तुरंत उनका दुपट्टा फाड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने तुरंत खींच लिया। बोले आप मजाक करते हो। मैंने उनका दुपट्टा को फाड़ने का प्रयास किया उनके सामने, तो उन्होंने खींच लिया। बोले मजाक करते हो आप। चूंकि उस समय हमारी उम्र बहुत छोटी, हम लोग 20 वर्ष की उम्र वाले थे। पहला चातुर्मासी भावनगर से गिरनार जी करके गए थे, तो उनको वो उम्र वाले थे, तो उनके लिए तो हम लोग बच्चे जैसे दिख रहे थे। तो ले मजाक करते हो। मैंने कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही तो मुझे देखना था कि बिना मूर्छा के आपके अंदर में क्या परिणति होती है।
मूर्छा नहीं है तो कुछ भी तोड़ फोड़ दे, फाड़ दे, जला दे, तो कोई अंतर नहीं आना चाहिए था। अंतर आ रहा है तो इसका मतलब है मूर्छा भाव है ही, मूर्छा भाव है। लोग कहते हैं लोक लाज के कारण इंद्र ने, लोक लाज के कारण इंद्र ने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर वस्त्र डाल दिया। कहीं ना कहीं कमजोरी थी, ज्ञान की कहीं ना कहीं कमजोरी थी। इस बात के लिए आप सिद्ध करना चाहते हैं कि लोक लाज की चिंता इंद्र के लिए हुई, महावीर भगवान के लिए नहीं हो पाई। इसका मतलब महावीर भगवान का ज्ञान कम था और इंद्र का ज्ञान अधिक था, कि उसको चिंता हुई, इनको चिंता नहीं हुई। और कुछ भी नहीं सोचा था, उस वस्त्र को स्वीकार भी किया है, उसको स्वीकार किया है। इसका मतलब त्याग बिना सोचे कर दिया था, बिना सोचे त्याग किया था और उसकी चिंता इंद्र को हुई। बंधो, इसके बाद वो वस्त्र फट गया, झाड़ियों में बिध करके, लग करके, कांटों में लग करके फट गया। फिर वो इंद्र कहाँ चला गया? फिर वो इंद्र कहाँ चला गया? उसने दूसरा वस्त्र नहीं डाला। इसका मतलब फिर यही हो गया कि अब इंद्र का भी ज्ञान हल्का हो गया, कमजोर पड़ गया, कि द्वारा इंद्र के मन में विचार नहीं आया कि अब भी तो लोकलाज, उस समय लोकलाज थी पहले, तो अब भी लोकलाज हो गई, तो वस्त्र डालने की क्या आवश्यकता थी? वस्त्र डालने की क्या आवश्यकता थी? बंधो, सत्य है, भगवान त्याग करें, भगवान त्याग करें और इंद्र उनके लोकलाज की चिंता करे, इंद्र उनके लोकलाज की चिंता करे, ये कभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। इंद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भगवान के विषय में कुछ सोचे, और इंद्र सम्यक दृष्टि वो कभी ऐसा सोच नहीं सकता है कि हमारे भगवान के ज्ञान की कमजोरी है।